जितना वेद पुराण रामायण महाभारत है ये सब एक काल्पनिक कहानी है। असली में कोनो चीज नहीं बा जो कि सच्ची रामायण लिखे, सच्ची बात लिखे, और उनका लिखा हुआ किताब भी कोई नहीं छाप रहा था तो अपने घर में ही छाप खाना खोल डाले, खेत कियारी घर दुआर सब बेच डाले समाज के लिए कि अब से भी मेरा समाज पढ़े और जागरूक हो, इस अंधकार से प्रकाश की ओर जाए, पाखंडवाद दूर हटाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया परचुआ दे दूं नहीं, बहुत सुंदर आप लोग उधर से हमारे सूरज भैया की ओर से बिरहा सुनने को मिला। हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं थोड़ा सा मूड मिजाज बिरहा की ओर। इसके बाद आप लोग का देश जैसा होगा वैसा होता रहेगा, क्योंकि समाज है अपना, हम आपके हैं आप हमारे हैं, और हम कलाकार अगर अपने समाज में गाने बजाने का कुछ मौका मिलता है, क्योंकि कलाकार समाज का एक दर्पण होता है, तो चलते हैं बाबूजी हम आप लोगों को लेकर के अपने बिरहा की ओर। क्योंकि साथियों हमारे समाज में ये जानने की जरूरत है सच्चाई क्या है। इतिहास, इतिहास जब हम इतिहास नहीं जानेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे, क्योंकि इतिहास ही राजनीति की जननी होती है। हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। तो जानना है। चलते हैं हम अपने इतिहास की ओर, जो कि 578 किला आज भी प्रमाण देता है, खंडहर पड़ा है। क्या भारतवासियों मूल्यवासियों, अब से भी हम आपको जागना चाहिए, क्योंकि हम अभी सो रहे हैं, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। सब लोग संविधान लिख रहे थे बाबा साहब, उसमें जितने क्षत्रिय ब्राह्मण थे वो लोग कहते थे करे बाबा साहब रात का समय है, सब सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं। बाबा साहब यही बोले कि आपके समाज के लोग जाग गए हैं इसलिए आप जाग रहे हैं, हमारे समाज के लोग सो रहे हैं इसलिए हम जाग रहे हैं जगाने के लिए, और आपके समाज के लोग तो जाग गए हैं इसलिए आप सो रहे हैं। तो जगाने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। 4 लाइन भूमिका का भाव है मास्टर, क्योंकि सच्चाई दवाई बहुत कड़ुआ होता लेकिन फायदा बहुत कर रहा था। 4 लाइन भूमिका बा बहादुर कैसे। देश कहने को आजाद हो ही गया, पर गरीबों की बस्ती में बस गई गुलामी। न्याय अन्याय बदला अदालत नहीं, भागे अंग्रेजी छोड़े निशानी। धन्य पत्थर की छाती गरीबों की है, भाव की जिंदगी जो अभाव में पाली। इन बेचारों से जा करी के पूछे कोई, कैसे होती है होली दसवीं। आजाद भारत देश 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोग झंडा लहराने का काम करते हैं आजादी की खुशी में, लेकिन हमारा समाज आजाद नहीं है, सिर्फ कागज में देश कहने को आजाद है। धन्य है ये गरीबी, धन्य है मेरा समाज। सुख हो दुख हो, नमक हो रोटी हो, झोपड़ी हो हवेली हो, किसी तरह भी हमारा समाज गुजारत बा। आसरा लगी रही भैया अखिलेश जी के कितना शिक्षक फांसी लगाए के मर गए बाबूजी। तो देखा आखिरकार में उसी आजादी के लिए तमाम पार्टियां, तमाम संगठन, तमाम हमारे महान पुरुष हमारी आपकी आजादी
आखिर आजादी के चक्कर में हम लोग खोज रहे हैं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1952 को पहला वोट देने का हमें आपको अधिकार मिला। साथियों, जानने की जरूरत है आखिर आजाद देश रहा तो आजादी कहाँ चली गई बाबूजी? भाई ब्राह्मणों के घर में चली गई। कैसे चली गई? हाँ, हमारी आपकी गलती से। आजाद हम लोग थे। कब आजाद थे? 3500 बरिस पहले इस भारत देश, इस सोने की चिड़िया भारत देश में न जात न पात न भेद न भाव न ऊंच न नीच न अमीरी न गरीबी न छुआ न छूत, धर्म एक था। आजाद थे, लेकिन हमारे पुरुष इस भारत के राजा हुआ करते थे। व्रतासुर, गयासुर, सम्रासुर, महिषासुर, बाणासुर, कृष्णासुर, जिनको हम कृष्ण कहते हैं, असली कृष्ण के तो पूजा ही नहीं करत है और नकली श्री कृष्ण के पूजा पाठ करत है, अपन भी आदर मानत है। जानने की जरूरत है। देवरिया के चंद्रभूषण यादव जी लिखे कि कृष्ण सूर्या असुर बाबूजी, और यादव पत्रिका में भी प्रमाण मिला है। जानने की जरूरत है, जानकारी होनी चाहिए हमारे समाज को। आखिरकार में आज जब आजाद थे तो हमारे आजाद देश को, हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए, तहस नहस करने के लिए, इस भारत देश को लूटने के लिए कितने लोग आए, कितने आक्रमणकारी आए। डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, हूण आए, शक आए, अंग्रेज आए, आर्य आए, मुगल आए। अंग्रेज के गुलाम ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुलाम मेरा समाज। ए बाबू, इतना ही नहीं, गौर करेंगे बिरहा के शुरुआत में इस आजादी देश में, आजाद देश में होत का बा गजल का भाव बा मास्टर। कैसे? प्रेमिका अपने प्रेमी से कहत बा का, अरे दिल लेके जा रहे हो, दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम, दिल लेके जा रहे हो, दिल लेके जा भैया लाल यादव, ये बदरा, अच्छा भैया राम यादव, ये बदरा की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार, कोट कोट नमन है, सादर चरण स्पर्श है, नमोद है। इलाहाबाद के श्री रामबरन पहलवान महोदय जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार है, सादर चरण स्पर्श है, कोट कोट नमन है। यहाँ बदरा की धरती से बिरहा जगत के बहुत ही सुंदर कलाकार फूलचंद महोदय जी की ओर से, देखिए भाई आप तो हमारे सीनियर हैं, आप हमारे जड़ हैं, हम उस जड़ के टौनी हैं। बात उसमें रोज डीएपी, यूरिया, पोटास पानी डालिए। हाँ, डालत है जानने। अब सूरज और हमने मिलकर डलते नहीं पानी, ताकि हरियर रहे टौनी, शाखा बढ़े, सुखा न पाओ। हाँ,
काला बनल हुआ जा सुन के बोला हाँ? रो रो मरेंगे हम। बात ही मुरचहवा का तो दारू पिएंगे। यही में तो हमार समाज भुलान बा है सुर सुरा सुंदरी में हाँ? तब का भैया ललका टोपी लगाई ले बा, तब का भैया बुलावे लगवा अखिलेश भैया आवे फलाने भैया आवे। अरे यार है 85 छुआ भर और चुनाव आई जात बा तो बिक जात है पौआ भरे पर तो का कोपर राजपाट मिले हाँ? ऐसे चिल्लात रहे ए भैया। तो कवि जी भाव लिखे हैं क्या? अरे यारियों ने मेरे देश को, इस भारत देश सोने की चिड़िया को, यारियों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। यारियों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। यारियों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। राम लगन मगन अच्छा राम मगन उज्जवल डेयरी आपकी तरफ से देखें 100 रुपया का पुरस्कार बस सादे चरण स्पर्श है नमो बुद्ध है। आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। ये हम अपने घरे का कहानी खिस्साना बाबू जी आप लोग पढ़े लिखे हैं। आखिर में कक्षा 6 के पाठ 4 में उस पाठ का नाम है आर्यों का भारत में आगमन। सरकारी किताब में भी लिखा गया है। इतना ही नहीं बाबूजी भाव है आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आर्य माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने आजाद कर दिया। आज बाबा साहब संविधान लिखे सब माने बराबर विधान माने नियम कानून। तो संविधान के पहले एक मनु ब्राह्मण द्वारा मनु विधान मनुस्मृति बनाया गया, उसमें कानून लिखा गया, उसी के अनुसार हमारे आपके पूर्वज चला करते थे। और उसमें कानून क्या लिखा था? कितनी बड़ी कानून था बाबूजी देखें लिखा बा उनमें कानून के नारी इतनी अन्हे नीच गंवार हैं कि मेहरारून का काम हवे सिर्फ बच्चा पैदा करना और नौकरी करना या उन कौनो काम नहीं। वो कैसे हो? हर हाल में चाहे जैसे पति से न पैदा हुई तो देवरे से उनहु से न पैदा हुई तो जेठौते से इनहु से न पैदा हुई तो सुरे से इनहु से न हुई तो ये सब पड़ोसी इनहु सबसे न हुई तो ये सब गाँव वालन से मान ले इनहु सबसे न हुई तो हमसे मिले। अरे वाह ए बाबू इतनी कड़ी सजा है। वो मनु ब्राह्मण वो मनुस्मृति में लिखा कि नारियों का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना या और कोई काम नहीं है। और रामचरितमानस में का लिखा गवा बा ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताना के अधिकारी। ढोली के जितने पिटबा उतने ही सुघर बाजी और ये सुतरन के जितने ही मरबा उतने ही लोग ठीक से रहे और मेहरारू के जितने पिटबा उतने लाइन करे। मनुस्मृति नहीं भाई संविधान में तुरंत 100 नंबर आ जाए। भाई हम थोड़ो कहते तुलसिया दुबे चित्रकूट वाला कहता। अच्छा ए भैया तो लिखे कि शूद्र कौन है? आखिरकार में हम यादव हैं, पटेल हैं, बिंद हैं, पाल हैं। तो हम कहते हैं कि भैया नहीं हम क्षत्रिय हम बहुत बड़ है जात। लेकिन हमारी आपकी क्या औकात थी? मनुस्मृति में पढ़ लीजिएगा उसमें लिखा है कि दोहा सहित बतावत है का लिखा बा श्लोक का लिखा बा शूद्रन का पहचान बतावत है। अहिर गणारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम।
शूद्र कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीन को छुड़ा करके बकिया जितने 85 मूल निवासी अहिर, गड़रिया, चमार, मुसहर, पासी, धोबी, धैकार, केवट, माझी, मल्लाह जितने 85 हैं सभी लोग शूद्र हैं। और ये शूद्रों का काम है सिर्फ सेवा करना। अहिर, गड़ारम, शूद्र, चमारम, बिना गुनाहम पंचपनाहम। इस शूद्रन के सवेरे सवेरे बिना गुनाह का 5 जूता रोज मारे चाहे। सुबह सुबह नाश्ता के रूप में। और बाबा साहब न पैदा हुआ होते, संविधान न लिखे होते तो समझ लो 5 जूता रोज मराता जा। 5 जूता तो हो मरा तू, 5 जूता न हो मरा तो जब बैठ के मुस्कियाता। आज इस शरीर पर देख रहे हैं कुर्ता धोती देखा था सूरजलाल जी की लहरात बाहर। ये संविधान के दिन बा और ना ही फटहा वही जूता मिलत, दूसरे को उतारा कपड़ा पहने के पड़त रहा। ए बाबूजी पंडित जी का और उनके घरे का बच्चा खुचा वही भोजन मिलत रहा। इतने ना आज नारी के शरीर पर वस्त्र अगर देख रहे हैं तो ये संविधान के दिन है, अन्यथा मनुस्मृति में ये कानून नहीं लिखा था। उस समय अगर कोई औरत, शूद्र की औरत अगर स्तन को ढाक करके अगर ब्राह्मण के सामने चली जाती थी तो उसको स्तन को काट लिया जाता था। स्तन बराबर बाबूजी सोना देना पड़ता था, उसको मूलाकरण कहा जाता था बाबूजी। इतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने आजाद कर दिया, संविधान लिखे, मौलिक अधिकार मिला, भाषण देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, नया नया कपड़ा पहनने का अधिकार, बिरहा गाने का अधिकार, धन दौलत रखने का अधिकार और दारू पीने का अधिकार। आज हमें आपको अमौलिक अधिकार मिला है साथियों। अब तब सरो सरगम चाहे मीटिंग हो ले, चाहे गा ले, चाहे कुछ बोल ले, बजा ले, और नहीं तो वो समय अगर बोलत सरजवा ना तो जिभिया काट लिया जाए। और आप लोग बैठ के ऐसे सुनता ना, वो समय वो कानून संविधान में लिखा रहा, सुनता जाता तो लोगन के तनवा में शीशा पिघलाई कर ठूस दिया जाए, जिंदगी भरे के बहिर हो जाता है। तो कवि जी भाव लिखे है, कहानी एजा से शुरुआत हुआ मास्टर कैसे। यहाँ के मूल निवासी जो आदिवासी हैं, आदि माने बहुत पुराना, वासी माने रहने वाला। जब से ये पृथ्वी जल जंगल जमीन है तब से हम लोग यहाँ भारतवासी असली मूल निवासी हैं। यहाँ के मूल निवासी जो आदिवासी हैं, अरिया ये बन देवता जो सत्यानाशी है। सेना नायक है, यही विदेशी मेरे देश के नायक है। इनके समर्थन में कोई फॉरवर्ड, कोई सूर हुआ, पतन पुजारी निशाचर कोई असुर हुआ। हमारी संस्कृति इतिहास को मिटाया है। ये बाबू हमें आपको जानना चाहिए पूजा और पाठ। पूजा पाठ, पू माने पूरी, जा माने जानकारी, पा माने पाक और ठो माने ठहर जाना। अगर हम इनकी पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमें अच्छी तरह से इनके बारे में जानना चाहिए कि चोर हैं, कि डकैत हैं, कि गुंडा हैं, कि उग्रवादी है, कि छिलरा है, आखिर में पूजा योग्य है कि नहीं है। लेकिन हम आप इतने बड़े मूर्ख हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन तुरंत अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। जिनको देवता कहते हैं इंद्र विष्णु के कोई देवता भगवान नहीं है। ये लोग मधेशिया, ईरान, इराक से भेड़ बकरी चरावे के बहाने हमारे भारत के तहस नहस करे बदे हक हिस्सा अधिकार हमारा आपका लेने के लिए ये लोग चोर डकैत लुटेरे आए, भारत में जब आए। इसे पूरे भारत में इंद्र सेना दल बल के साथ पूरे भारत में भ्रमण करता है। भ्रमण करते करते महानगरों को 90
जैसे महानगरों को बाबूजी फूंक दिया इंद्र। इंद्र ने फूंक दिया इलाहाबाद जैसे, हरियाणा, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, झूसी में झूसी को ठोस दिया, झूसी नाम पड़ गया, पुराना नाम प्रतिष्ठानपुरी। आखिर में बाबूजी संस्कृत में लिखा गवाबा, ऋग्वेद में 3रे मंडल का 12 सूक्त का 6वां मंत्र सहित बतावत है, जाय का पढ़ लिया। का लिखा बा संस्कृत में, इंद्र ज्ञानी इनमत पूरे दास पत्नी रघुतमा साकमेकम कर्मणा। एकर मतलब कुछ पल्ले पड़ा। हाँ, तू सबके मिर्जापुर से इलाहाबाद में आए हो गरिया बरियाल। एकर मतलब इंद्र ज्ञानी ने 90 नगर को फूका। 90 नगर के बीच में यहाँ के मूल निवासी शूद्र रघुतमा नाम के एक दासी थे। उस दासी को ये इंद्र ने अपनी पत्नी बना लिया। देख ले इतिहास उठाए कि जितने आक्रमणकारी बाहर से आए, इन्हें समझ लो मेहरारू लड़का लेके नहीं आए रहे, सारे कुल रड़ुई आए रहे। ए बाबू आखिरकार में तने ना ये भारत को बर्बाद करने के लिए कवि जी भाव लिखे हैं कि कौन और है। एक लाइन तरज बदल गया मास्टर, कौन तरज बा? शीतल स्वभाव भारतवासी मूल निवासी। आज भी देखा सीधा एक खून बाना हमरन के अंदर, देखा कितना सीधा साधा है। 65 वाली पिया की चाहे घर द्वार में राम लेके कुल लिखाई। संत प्रिय देशवासी अरे बहुत ही सतावेला, बने देवी देवा पापी आगिया लगावेला, बने देवी देवा पापी भारतवासी लड़ाकू थे, लड़वैया थे, जो लड़ने के काबिल थे, जो डरते नहीं थे, जो लड़ते थे। हमारे आपके पूर्वज डांट करके आए, राणा प्रताप की तरह घास की रोटी खा लूंगा लेकिन मैं तेरी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। कुत्ता कमीना हरामजादा। जंगले में अपन जान बचाए के छिप के रहे लागन। तो जंगले में भैया पेट भराई बदे जब नहीं मिले वही न खाई है। लीलगाय खाए, कछुआ खाए, मुर्गा खाए, मूस खाए, खरगोश खाए, सुअरा खाए। तो ये विदेशी इंद्र विष्णु इन्हें का कहे देखा देखा ई तहत है, ये असुर हवै, ये राक्षस है, ये बनमानुष है। ऐसे हमारे महान पुरुषों को संबोधित करते थे जो कि कृष्ण थे, जो कि लिखे कृष्णा सुर, कृष्णा सुर ऋग्वेद में लिखा गवा बा। और इतने ना महिषा सुर। ए बाबू इतना ही नहीं, महासुर जिनका नाम बदल के महादेव रखा गया। ऐसे हमारे पूर्वजों को संबोधित करते थे।
रहे लागल, लेकिन हमारे समाज में जात तो रही नहीं, वो समय एक जाते ही नहीं रही, नामो निशान नहीं रहा। लेकिन तब जे डेराई गई ही में से ओके का करे नहीं बेईमान विदेशी, अरे पैसे समर्पित चावल पहले देशवासिया, वही पर जा हमारे देश का निवासिया। कोई मोच बस्तर कोई मोच बस्तर कोई महिला उठावेला। ए बाबू इतने ना भय माने डर, जे डराई ग कि हे इंद्र विष्णु देवता तो है मानव कुल चीज ले ले, लेकिन हमें मारी के भगावा मत। ओके अपन बगले में परजा बनाई के रखें, जैसे कहें चल तो हमार जूता से आजू से तोई चमार है, चल तो पानी भर आजू से तोई कहार है, चल तो गैया भैंस पार आजू से तोई अहिर है, अहिर है तो का करी तोर काम इतने बा कि गाय भैंस तोई पाल, सेवा तू कर, घी दूध लिया हमें दे, माठा तो नहीं पिया। आज हम माठे के चक्कर में पड़ा है। ए बाबू गर्मी आई जाए चौराहे पर तुरंत पहुंच ही के गिलास माठा मिल जाते, पी ले तो पेटे में ठंडई आ जाती। वही हमार समाज माठा पियत पियत ठंडई के चक्कर में ठंडा के ठंडई रही गए, कहियो गरमावे नहीं भय। जे गरमान उ बेईमान केंद्र और राज्य के सरकार बेईमानी से ले ले। अरे बाप रे बाप, तो और माठा पिए जा ठंडा नहीं रहबा। आज उस दूध पिए 5 मिनट नेटवर्क बताए घबरा जी। तो तुम्हारा काम यही है, आजू से तू तू भेड़ बकरी पाल, आजू से तू खड़े रहिए, ताकि ठंड लगे तो कम्बल हम लोगों को ओढ़ने के काम में आए। सर्वप्रथम जाति थी नहीं बाबूजी, लेकिन हम लोगों को पहले फूट डालो राज करो 6743 जातियों में बांट दिया गया। एक जाति में वो 7 जातियां, जोड़ लीजिए कितनी 7 जातियां, कितनी उपजातियां हुई, कितनी जातियां हो, जोड़ लीजिए 50,000। ए बाबू आज जो है हम लोग बटा के बटा है, इतना बटी गवा है, फिर से एक नहीं होते। यादव है तो यादव में शादी करी है, पटेल है तो पटेल में, पासी है तो पासी में, मल्लाह है तो मल्लाह में, धोबी है तो धोबी में। हम कुछ भैया 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 बात न हो, हाथ जोड़ते 10 मिनट और बताए ना, सच्चाई दवाई बहुत कड़ुआ होता, हम बतावत ना रहे। एक घरे का चीज ना है, महान पुरुषन का अगर पेरियार रामा स्वामी, बाबू ललैराम यादव, अगर चंद्रभूषण यादव और ज्योतिबा राव फूले, अगर संविधान की बात ऐसे से आप महान पुरुषों की अगर बात वचन सुने हैं तो साथियों थोड़ा सा मानना चाहिए। इतना ही नहीं ए बाबू, थोड़ा सा अगर पंडित जी के घर से ब्याहे वाला कार्ड आया तो कार्ड में पढ़ लिया वो लोग कैसे शादी करते हैं, एक चैनल में बधे रहते हैं, गोत्र चेंज करके शादी करते हैं, गोत्र चेंज करके शादी करे से जब लड़का पैदा होता वो हाइब्रिड पैदा होता, वो कैसे शादी करी है, दुबे है तिवारी में तिवारी हैं तो पाड़े में पाड़े हैं तो पधिया में पधिया हैं तो मिसिर में मिसिर हैं तो सुकुल में सुकुल हैं तो ओझा में ओझा हैं तो ओझा में। अब ये दुबे के ही मनाए लगे तो चौबे तिवारी पाठक पधिया चौबे चतुर्वेदी सब रिश्तेदार दौड़ा जही बचाओ बदे। अभी एक वही चमार मराए लगे या यादव भैया या कोनो जात मराए लगे और जने कही ये रजत जाए दे तुम्हारे सरवा के का हमार बियादर का हमार जाति है, हमारे आप में इतनी बड़ी अभी कमी है, इसीलिए हमारा आपका शासन सत्ता राजपाट वापस नहीं मिल पा रहा है, लुट गया है। ए बाबू तो इतना ही नहीं, आज हम लोग वही बटे रह गए हैं, इसलिए पहले सर्वप्रथम फूट डालो राज करो जाति में बांट करके हम लोगों को कमर तोड़ दिए, कमजोर हो गए। और कमजोर क्या हो गए, थोड़ा सा बाबू ललैराम यादव लिखते हैं कभी टेरी के भाव में मास्टर, कैसे यही बाहर ऐतिहासिक इलाहाबाद की धरती बरौत लमाही के बाबू दादा कैलाश गाय के चली गई बात तो हम गाय के चली कस नहीं जाते, अब वही जाई। अरे यार बिरहा गाय के जाए कर। अच्छा का गाय के गए टेरी के भाव बा लहावत है
कोई जात नहीं होती, ज्ञानियों को कहा जाता है। पंवारा पंडित वेदन में लिखा है बाबू ललई राम यादव, इसीलिए सच्चाई लिखे कि उसमें सिर्फ पंवारा लिखा गया बाबा। पंवारा आखिर वेद पुराण रामायण महाभारत ये सब जर्मनी जापान विदेश में नहीं बा सरवा, आसमान से आई का टपक पड़ा भारत भरे में, वो चुंडी वालों के मकान पे। बात तो के पता नहीं वो एंटीना खींचे। अच्छा ए भैया पंवारा, इसीलिए बाबू ललई राम यादव लिखे, सच्चाई लिखे कि जानिए पंवारा उसमें लिखा गया है वेदन में, शंकर जी अंजनी के काने में बीर डाल देहन तब हनुमान जी पैदा हो गए। कनवा में डलले से हो उद्यान ऋषि के वीर सरवा पत्ता पे बहुत जात रहा, राजा दशरथ के बहिन चंद्रकला चाट लेहिन तब सरवन पैदा हो गए। तो वीर नहीं मलाई रहा मलाई, तपनो मेहरिया के चटाक देख पट्टे दो चाटे पैदा करे तब सरो सरगम बनी है, चाटे से पैदा करना। हम थोड़ा कहते तब कहे बदे बियाह कइली है। कि बाबू ललई राम यादव लिखे कि चाटने से कोई लड़का पैदा नहीं होगा, काने में डाले से थोड़ो पैदा होए। और तुलसी दुबे चित्रकूट के रहने वाले वो क्या लिखे रामचरित्र मानस में, का लिखन भैया कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों रानी श्रृंगी ऋषि निषाद के गुफा में बैठ कर खीर खाइन तब जाए के भरत शत्रुघ्न राम और लक्ष्मण पैदा भयन। खिरिया खैले से हो। ये पढ़ा लिखा तो था नहीं लिखने वाला, लेकिन दारू बड़ा जबरदस्त। लेकिन आज हमारा समाज साइंस विज्ञान लेके शिक्षा के माने में सबसे पहले इलाहाबाद। आप लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, ये जनरल नॉलेज की बात है, जानने की बात है बाबूजी कि जे मोहे से खाई तो गर्भाशय में जाएगी या मासे में जाएगी। अरे यार वो जमाने में गर्भाशय मासे कनेक्शन एक रहा। सोचे वाली बात बक्का मेहरारू बदल गई बाई ने। भाई तुलसिया ससुरा तही बीसन जूता मारी तो के तब पूछी तो से। अरे यार हम खुद ही पूछी तो हम हूँ एक मेहरारू गई कि काई पंवारा लिख दी है ससुर, छीके से क्यों पैदा हो जाता, क्यों रगड़े से पैदा हो जाता, मैली से गणिये से पैदा हो गए। श्री रामचंद्र मूत दिए तो रक्तासुर पैदा हो गए, रमवा जस जस मूते रक्तासुर ससुरा तस तस बढ़त जाए, उन्होंने किताबी में लिखा बा। सोचे वाली बात बाबूजी, इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जरा तर्क करिए। हम नहीं कहते कि बाबू ललई राम यादव का बात माना, सरो सरगम का माना, अम्बेडकर का माना, प्रिया रामा स्वामी का माना, केहू को बात माना मत माना, आप लोग महान है तनी तर्क कर। तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जो तर्क ना करे वो धर्मांध है, और जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, और जो तर्क करने की साहस नहीं रखता वो दास है, वो गुलाम है। तो आप लोग तर्क करो, समझ में आवे तब बात माना, और ना समझ में आवे तो गे एक काने सुने एक काने निकल दा। पंवारा पंडित वेदन में लिखे 85 मूल निवासी भारतवासी फिरते मारा मारा, आज हमने लात खाते ओहर जाते ओहरुन मार खाते। ए भैया तो कभी जी आगे भाव लिखे, एक लाइन तर्ज लिखे, और कौन तर्ज के लाइन बा? भोले बाबा यादव, इसी गांव से बदरा न, अच्छा बदरा गांव से। ये 10 रुपया पुरस्कार बा, सादर चरण स्पर्श बा, कोट कोट नमन बा। का करबो, हमरे समाज के पास पैसे नहीं बा, कुल लुटाई गवा बा। जीएसटी लॉकडाउन के ससुरा कुल लूट लिए। तब एक कॉलोनी प्रधान दे दे ही बनवाई लेबा तो दुआरी बने हुआ ये मरचा टांग देब। आ बतावा वो इटवा पत्थरवा के न नजर लागल, कुल तो लुटाई गवा बा, अब का बचा बा। आए हबो भैया 2022 में चला गए आगे के, अब सोचा तो कभी जी आगे भाव लिखे के लाइन तर्ज बा, तर्ज के लाइन बा। या पपिहा के बलिया जहरा लागे, या पपिहा के बलिया
अरे दस प्रेमियों ने इंद्र विष्णु जी से पर रिसाई गईला इंद्र विष्णु जी से पर शिव जी यहाँ के देवता मूल निवासी हम लोगों के पूर्वज शिव जी जब देखन के नए विदेशी दौड़ाई दौड़ाई के हमारे पूर्वजन के मारत हैं भाई खून खून की तरफ बहता है पानी पानी की तरफ ममता छछाई गल दौड़ के गईलन बचावे बदे तब इन्हें बेईमान गुस्साई गए इंद्र विष्णु कहे के कर करियवाद देख अब ई कैसे मरी मुआए बदे सोचत बाटन का सोचे उ लोग सिंधु मंथन से जान निकला यारा विदेशी इंद्र विष्णु कहे कि सिंध मंथन में आधा आधा बंटवारा पर बात हुई गई कि भैया इनमें से जौन कुछ निकली आ बाट बाट के लिया जाए आधा आधा। अब देखा तो होगा कैलेंडर में देखा तो होगा सिंध मंथन होत बा सर्प के पोछी वरी कुल राक्षस हैं तो राक्षस के बा यहाँ का मूल निवासी हमार तोहार पूर्वज देखे होगा बड़े बड़े दांत होए बड़े बड़े सिंह होए करिया करिया बड़े बड़े मोछ गठीली बाड़ी वो राक्षस यहाँ का मूल निवासी कहाँ बायन सर्प के मोहे हो रही। अब इन्हें गोरकी चमड़ी वाले विदेशी गोरकी वाले ये सब देवता इन्हें बेईमान इतना चलाक रहन कि सर्प के पोछी हो रही रहन उन्हें जानत रहन कि सर्प तो है यही हुए सरवा माल रगड़त रगड़त गरमाबो करे अगर काटे तो नहीं रछत ही नहीं कि काटे हमरन के न काट पावे। ए बाबू तो बाबू ललैना में आकर लिखते हैं कि कोई सिंधु मंथन उंथन नहीं हुआ है। यह लोग उस रात बैठ करके संगठन किए शिव को मारने के लिए। इतना ही नहीं सच्ची रामायण में और क्या लिखे आगे भावबा कैसे इंद्र का किस्सा है पूजा कृष्ण का पतियाला देवता का स्वीकार बा समाज के बतावा गवाबा कि गोकुला में इंद्र भगवान इतना पानी बरसाई देहन कि गैया भैया 5 मिनट अच्छा ये भिजवाई दे कितना इंद्र पानी बरसाया गोकुला में कि गैया बछड़ू सब डूबई मरे लागन। अब कृष्ण जी जाके गोवर्धन पर्वत कानी अगुरी पर उठाएन तब गोकुला के लोग बचेन तब सुरक्षित भयन वहाँ के लोग। ए बाबू ये इंद्र पानी नहीं बरसाया ये बेईमान ये पानी बरसाएगा इनके बस के बात है। नंबर 1 का पानी नहीं बरसाया गोकुला में इन विदेशियों का यही इंद्र यही विष्णु यही ब्रह्मा इन विदेशियों का पूजा पाठ होता था। कृष्ण हम लोगों के देवता जा करके वहाँ पूजा पाठ सब बंद करा दिए। अरे गोकुला के लोग इन विदेशियों का पूजा पाठ बंद करो। जब बंद करा दिए कृष्ण तो जा करके ये विदेशी आक्रमण किए कृष्ण से लड़ाई लड़े बाबूजी। इतना ही नहीं कवि जी आगे भाव लिख दे अब का कैलन है इसीलिए बाबू ले
राम यादव कहते हैं कि सच्ची रमाड़े है। अभी समाज हमारा अंधविश्वास है में बात कथा सुनत है जब बड़ा गांठ जोड़ जोड़ के कथा माने पढ़ा लिखा है माला हम चूतिया के है जाए के हिंदी के शब्द कोश पढ़ ली है। कथा माने का लिखा बा काल्पनिक कहानी नकली कथा सुना के असली रुपया ले हमारा तोहरा पैसा जुटाए के सबके सुतही दे ई कहवा कथा नकली कथा सुनब असली रुपया देब चरे से जाब गोड़ धरब धन्य हो देवता गोड़ धरब यहाँ सरजवा असली कथा सुनावत बा 1 रुपया दिहा जाके आज के गोड़ धरा जा ई फर्क बा है। असली नकली कथा सुनाए के असली रुपया ले हमरे तोरे पैसा जुटाए के सबके सुतही दे और हमरन मेहरारुन के तो पंडित जी इतना डरवाई दे हैं के फलनिया रे तो करवा चौथ व्रत न रहबे तो तोर भतार मर जाए इतना बिचारी हरे पूजा पाठ में लीन रही करवा चौथ के देखा था जब चलनी में देखा थी चलनी में देखी ही भतारे के जब मोह तब जान लगे व्रत टूटे उ चंद्रमा देख के। अब लड़का रोत रहे दूध पियावत रही बहनी हरे कहीं बाबू हा भैया हा मत रोआ आवा चंदा मामा दूध भात लिए आवा अब बाबू के मुहमा में डाल द घुटुर से वही चंदा मामा बा ना वही चंदा मामा मेहरारून को भता रही सोचे वाली बात बा कि देवता है विदेशी देवता अरे जालंधर की पत्नी वृंदा का इज्जत जाए के मुर्गा बोला के जबरी मुर्गा बोलत बा जाए के लूट लेहन इज्जत यही विष्णु तो साथियों होलिका के साथ बलात्कार किए ये विष्णु आधी रात 12 बजे जा करके इज्जत लूटे वही परंपरा बना दिया गया कन्वर्ट कर दिया गया वही हम लोगों से त्योहार मनवाने का काम करते हैं हम नहीं। अम्बेडकर साहब लिखे हैं त्योहार त्यों माने तुम्हारी हार माने पराजय अय मूल निवासियों भारतवासियों जब जब तुम्हारा हार हुआ है जिस जिस दिन राजपाट शासन सत्ता छीन लिया गया है उस दिन इन ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया त्योहार है। सोचे त्योहार तथागत गौतम बुद्ध जी का ये धर्म ये बौद्ध धर्म स्वीकार किए सम्राट अशोक सम्राट जैसे तथागत गौतम बुद्ध जी के बाहरे बाबू ललई राम यादव ऐसे कुल महान पुरुष बाबू जी अपना बौद्ध धर्म स्वीकार किए और एक गुलामी के जंजीर से दूर हटे हिंदू धर्म छोड़ना गुलामी के जंजीर की तोड़ने की समान। इसलिए हमें अंधविश्वास से दूर रहना है साथियों। तो कवि जी आगे आप भाव लिखे क्या लिखे मास्टर से लिया गया है वर्ण व्यवस्था लिखी गई चाहे धीरे धीरे 5 मिनट और भैया लोहार कुहार सीपर चमार प्रजा पावन चपरासी वर्ण व्यवस्था लिखी गई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ क्षत्रिय भुजा से पैस पेड़ से और शूद्र नितवन पैर से। ए बाबू आखिरकार में कवि जी आगे बिरहा की लाइन लिखे है मास्टर कैसे अरे नजर लागे राजा तोरे बना ले
लागल भैया मोरे देशवा पर दूसरी चढ़ाई किया बने मुसलमान मन दौलत लूटा बेचता ईमान नजर लागल भैया मोरे देशवा पर हमरे सोने के चिड़िया भारत देश को तहस नहस कर डाले बेईमान आक्रमणकारी नजर लग गई सब लूट लिए दूसरी चढ़ाई मुसलमान बन के आए जो मेरे भारत देश में 90% सुन्नी मुसलमान जो सुन करके औरंगजेब द्वारा जबरदस्ती उनको मुसलमान बनाया गया। वो सुन्नी मुसलमान हमारे आपके भाई हैं, हमारे आपके खून हैं, उनसे हमें आपको लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। वो भारत के असली मूल निवासी हैं। और जो 10% शिया मुसलमान हैं वो मध्य एशिया ईरान इराक से आए हैं, जहाँ से यार ब्राह्मण आए हैं उनका ब्लड उनसे मिलता है, लेकिन हमारा आपका ब्लड उनसे नहीं मिलता है। अब चुनाव आ जाए तो हमें तो है हिंदू मुसलमान कहीं का लड़वाई दे जा सरे तुम्हें आपस में लड़ा या मरा। और जितना ये हिंदू का ठेकेदार हैं जे हिंदू मुसलमान कहीं का लड़वावता ये उनकर खुद दामाद कुल मुसलमान नहीं है। जैसे भैया मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, मोहन भागवत, अडवाणी कुल के दामाद मुसलमान नहीं हैं। हमें तो है हिंदू मुसलमान कह के लड़वाने का काम करते हैं। तो हमें आपको लड़ना नहीं चाहिए। वो मूल निवासी हैं, हम सभी लोगों को एक होना है तभी राजपाट शासन सत्ता मिलेगा। क्योंकि सबसे बाबूजी मास्टर चाबी हम लोगों का है, मेरे समाज का इस सूत्र का बाबूजी चाबी यही है। सबसे पहले जैसे बाबा साहब लिखे शिक्षित बनो संगठित हो तब संघर्ष करो। बाबूजी शिक्षा ही हमारा ईश्वर है। तो कवि जी आगे भाव लिखे हैं कैसे, अब लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग कोने कगार पर बैठ कर जोहत है। अभी बताए ना कितना भैया लोग पढ़े वाले न युवक कितना एकदम निराश हो गए, पढ़ाई छोड़ दिए, कितना तो मर गए। आखिरकार में केकर इंतजार करत हैं। धन्य है भैया अखिलेश जी। रामा हम नहीं कहब कान से राम मोलायल बाबू नहीं कांग्रेस मनमोहन सरकार नहीं अडवाणी अटल राजनाथ मोदी समा में हमारे माटे फरती रे महा तमाम नेता तमाम पार्टियां जो हमारे महान पुरुष लगे हैं समाज के हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए, लेकिन मैं किसी का आलोचना नहीं कर रही हूँ। भारतवासियों मूल निवासियों से कहना है जाति पाति से ना कौनो हमारा दो सामान्य खाते मेरे निवासी हो जा पूरा
जात से न पात से हमें लड़ाई नहीं लड़ना है, न गोली से न बंदूक से। सबसे बड़ा हम लोगों का हथियार है मतदान। मतदान जो मौलिक अधिकार दिए बाबा साहब संविधान में लिखे बाबूजी, इसलिए माननीय कांसी राम जी कह के चले गए कि मेरे समाज के लोग, बेटी और वोट किसी इज्जतदार को ही सौंपा जाता है बाबूजी। तो कवि जी आखिरी भाव में लिखे ना, अब 2022 में तो लूट के चला गए बेईमान, लेकिन अब आगे वाले में कैसे लूटे यही तनिक सतर्क हो जाई चोरन से बाबूजी, लुटेरन से पहचान इन्हन के बतावत है कैसे। अरे गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे काटी काला, घूम के बेईमान लय धर्म का ठिकाना। गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे का टिकवा, घूम के बेईमान ले धर्म का ठिकवा। धर्म का ठेकेदार मंदिरन पर बैठी गवा है भैया हर देव बहिनी, देव माई, देव काकी, देव भौजी, देव 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 देवता हो गए हमारे। आपके पूर्वज दान दिए दान दिए दान दिए दानव हो गए। ए भैया, ब्राह्मण का धन है सिर्फ भिक्षा, भिखारी राजा बन गया और राजा तो भिखारी बन गए। देखिए हम लोग राजा के वंशज हैं। हाँ देखिए, सोने का मुकुट चमक रहा है, हीरा पन्ना मोती जवाहरात उसमें जड़ा है। विंध्याचल में चला जाब, चाहे ही मंदिर में चला जाए, चाहे विंध्याचल में हमरे चला जाब, दोनों प्राणी गांठ जोड़े रह, ठेली ठेला होत रहे। सोचबा यार के भीड़ी में दर्शन लगता माई के न मिले, तब जुगाड़ लाओ धीरे से पंडा पुजारी हो रही। ए पंडा जी 500 ले लेता, 500 जब देबा तो कैसे दर्शन दिए ही झरोखा से, और 1000 दे बताओ लगे से, और 2000 दे बताओ चरण छुई के। आशीर्वाद है आशीर्वाद। खुश हो। ए भैया, दोनों प्राणी हाफत चला एगो बहरे, कहबा बड़ी भाग से पंडित जी दर्शन मिली गवा, हमने धन्य हो गए दोनों प्राणी के। अब आशीर्वाद तो हमरे जाई घरे। पंडित जी दोनों प्राणी के पीठ ठोकी, शाबाश जा सौभाग्यवती हो। चंदन हाथे में माथे पर लगई ही, और हथवा में एक ललका धागा बांधथिन। ललका धागा रक्षा बांधथिन तो एक श्लोक पढ़थिन बांधत के समय, और वो संस्कृत में बा, वो विदेशी भाषा हो। कैसे पढ़थिन? ओ मेन बद्धो बलि राजा दान वेत्रो महाबलः, तेम त्वं प्रतिध्वनि रक्षो माचल माचल। अरे पंडिताइन बा, तो के पंडिताई समझ में आते? अरे यार इतना बढ़िया मंत्र के बोले हो? कुछ पल्ले पड़ा नहीं। इस लोगों में कतबा के ओ मेन बद्धो बलि राजा दान वेत्रो महाबलः, तेम त्वं प्रतिध्वनि रक्षो माचल माचल। यानी जिस प्रकार से सोचे हमरे तोहरे मोहे पर कहत बा, लेकिन हमरे तोहरे समझम नहीं आवत। हम तो दोनों प्राणी गांठ जोड़े है, गपड़ौरा नियर फूलत है के राजा आशीर्वाद मिलता। सोचे मोहमय पर कहत है कि ओ मेन बद्धो बलि राजा दान वेत्रो महाबल तेन त्वं प्रतिध्वनि रक्षो माचल माचल। जिस प्रकार से तुम लोगों के मूल निवासियों बलि राजा को इसी लाल धागे में बांध करके मारे, राजपाट शासन सत्ता सब कुछ ले लिए, उसी प्रकार से तुम भी कसम खाओ, आओ अटल रूप से उसी बंधन में तुम्हें भी बांधता। वही जाई थे जा मंदिर में कसम खाई के आई थे के पंडित जी, कसम खाई के जाते मंदिर में कि हमरे पूर्वजन से तो ले ही लिया जा लात जूता मारी के कुल, लेकिन जवन कुछ बच्चा बा है भले सरवा एक तो दाना खेते में ना पैदा होए, भले सुतही भी जही लेबै, लेकिन तो है हम खाए बिना मर जा पंडित जी, लेकिन मंदिर में कसम खाई के जाते कि हम तो है खाए बिना मरई ना देबै। उहे हमार समाज बरहीम बोलाए, तेरहीम बोलाए, खेत लिखवाए तब बोलाए, घर बनवाए तब बोलाए, लड़का पैदा हो जाए दौड़ा जही नामकरण रखवावे बदे। अरे यार
आर जब नामो रखे के शक्ति नाही बत कोपर चाटे बदे पैदा कैले थे 50 ठे मेहनत करत हुआ जब अपने पुरुषन का बात ही नहीं मानवत है न आवई का मुहूर्त न जाई का मुहूर्त सरवा पखंडे ई बिचमा में मुहूर्त ससुरा कहाँ से पैदा होई गवा जब मुहूर्त दिखाई के बियाहे का लगन लिखे वो 501 रुपया दे के तब वो पथरा पानी आई जाता लगन पड़ता 7 तारीख के बियाह होता है 8 तारीख के तब दुल्हा दुल्ही फरार हो जाते हैं काहे भैया मुहूर्त देख के लगन पड़ी बा न तो सही सही हो चाहे झगड़ा हुए तो कहाँ जाबा थाने पर थाना के बनाए संविधान और संविधान के बनाए बाबा साहब तब कोपर चाटे मंदिर में जाता है हमसे तो से बढ़िया चलाक तो केवल पंडा पुजारी हो गए कि मंदिर मस्जिद सब छोड़ छोड़ जाते हैं सांसद भवन की तरफ पंडन के पता हो गया बाबा के पथरा में कुछ शक्ति नहीं बा कुछ देई ना लेई केवल देई ना तब हम लोग मंदिर में जाते भैया पूजा पाठ करत है देवता मानत है पंडा पुजारी के पता बा कि पथरा हवे दान पेटी वाला यही से पंडा पुजारी जब घरे जाए लगी सुते जाए लगी अपने रूम में तब पड़का वाला 2-4 किलो वाला ताला लटकाई दी काहे बदे उनके पथरवा भगवान पे भरोसा ही नहीं बा कि पथरा है यही हवई भगवान तो है नहीं कोनो शक्ति तो बा नहीं कोनो सर यही लूट खाई के लेके चला जाही इसलिए ताला बंद करके जाती बताओ में मंदिर में ना बताओ में 40 साल की औरत के इज्जत ही मंदिर में लूट दिया गवा बाबूजी पंडा पुजारी द्वारा और सरिया ओकरे गुप्तांग शरीर में कई के वो औरत को जान से मार दिया गवा जब औरतिया के जान से मंदिरिया में मार दिया गवा तब मंदिरिया का हम सोचते थे भगवान कहाँ चला गया रहा बात तो के ना पता भी ससुरा अपने बहनी औरे गारा खिचड़ी लेके अरे यार भगवान है तो कुछ भला तो करे चाहे हम लोग कितना मूर्ख है कौन देवी देवता मांगत थे के हेलुआ पूरी लिया हुआ हमें चढ़ावा सोने का आँख लिया हुआ सिकड़ी लिया हुआ चांदी का मुकुट लिया हुआ क्यों मांगत बा है हमें विश्वास होत बा ना बाबू इसीलिए ओशो ने कितना विद्वान थे ओशो ने कहा कि इसीलिए शूद्रों को मंदिर नहीं जाना चाहिए मंदिर वही जाते हैं जो मानसिक रूप से गुलाम है बाबूजी तो इसलिए घर भले मत बनवाया लड़का का बियाह भले मत करा दारू गांजा छोड़ दी है भैया हर मेहनत मजूरी कई का लड़कन के पढ़ाई जरूर दी है यही सबसे रहा बिरहा का मूल मंत्र इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा